हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स चैप्टर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में लास्ट जो मेथड होता है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाइज जो है इंटीग्रेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। फंक्शंस दिया होगा, अब वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कंडीशंस क्या क्या होंगी, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग पार्ट्स वाइज हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में भी। तो बात करते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है आज का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे पहले डिफ्रेंशिएशन वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे पार्ट्स वाइज। तो उसके लिए दो फंक्शन का हमको प्रोडक्ट लेना पड़ता था, दो फंक्शन का जहाँ पे मल्टीपल वाइज आता था कंडीशन, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, तो वो पार्ट्स वाइज डिफ्रेंशिएट होता था। तो उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से थी, जैसे कि हम लोग x इक्वल यू इंटू भी लेते थे, u इंटू भी हुआ करता था, ठीक है, या y इक्वल। तो यहाँ पे ये जो दो है टू फंक्शन हुआ करते थे, टू फंक्शन। अब इन दो फंक्शंस को हम लोग डिफ्रेंशिएट जब करते थे या कुछ इस तरह से, तो d अपॉन डी एक्स u इंटू भी, तो ये किस तरह होता था, u डी भी अपॉन डी एक्स प्लस भी डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसे हुआ करता था ये, करेक्ट। ये फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन करने का, क्योंकि हम पहला फंक्शन रखते थे, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते थे, फिर दूसरा फंक्शन और फिर पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और ऐड कर देते थे, एडिशन सिंबल के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट किया जाता था। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला हो गया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, वो एंटी डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के बाद कंडीशन क्या हो जाती है उसी को आपको देखना है, समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो इतना भी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कोई फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस हमको वही फंक्शन मिल जाता है, राइट है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन हुआ पार्ट है डी अपॉन डी एक्स यू इंटू भी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको u इंटू भी यही हमें मिल जाना है इक्वल। तो u इंटू भी ना लेकर डायरेक्टली u भी लिखते हैं और फिर इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा u इंटू डी भी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। ये डी एक्स लगा रहेगा, यही सिंबल है कि ये इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ये पूरे का पूरे का, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन में भी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, करेक्ट। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, या अगर इतने पार्ट को या इस पार्ट को उधर लेकर जाएंगे तब भी आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है इसको इस तरफ ला करके रखता हूँ और ये इस तरफ राइट साइड में। तो ये राइट में है तो राइट वाली चीज़ को लेफ्ट में मैं लिख देता हूँ, यानी कि ये पूरा पोर्सन। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन में u इंटू डी भी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अन करो, तो ये हो गया यहाँ पे u इंटू भी, ये u भी, और ये इधर आया था तो इसके साथ निगेटिव सिंबल के साथ कनेक्ट होगा। इंटीग्रेशन भी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, डन है। अब इस कंडीशन को थोड़ा और अच्छे से राइट करने के लिए इसको इक्वेशन 1 दिखा देता हूँ मैं। इक्वलिटी के रूल से है तो इसलिए इक्वेशन 1 कह सकते हैं। थोड़ी सी कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग शो करता हूँ, लेट करना पड़ेगा हमें इसमें कुछ बातें, ध्यान दीजिएगा। u इंटू भी है तो दो फंक्शंस यहाँ पे कहा था मैंने, तो लेट बी कि u इक्वल एफ एक्स है, ठीक है, एंड u इक्वल एफ एक्स, तो डी भी अपॉन डी एक्स, इसको हम जी एक्स लेंगे, डी भी अपॉन डी एक्स को, भी कोई जी एक्स नहीं लेंगे, डी भी अपॉन डी एक्स को यहाँ पे जी एक्स लेंगे, थोड़ा सा अलग यहाँ पर होगा, ठीक है। u इक्वल एफ एक्स और डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल जी एक्स होगा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट को हम जी एक्स ले रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करें हम u वाले का, तो ये क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का तो एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस डी भी अपॉन डी एक्स जो कि भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, हमें भी फंक्शन वापस से तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे इस पूरे पार्ट का तो हमें क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन में जी एक्स मिलेगा ना। जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर का भी करेंगे तो भी मिल जाएगा, या यूँ कहें कि इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी मिलेगा, तो हमको इधर का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब
u के प्लेस पर fx, dv अपॉन dx के प्लेस पर gx और dv अपॉन dx के प्लेस पर f डैश x और v के प्लेस पर इंटीग्रेशन में gx, इतना पुट करना पड़ेगा। पुट करते हैं तो ये किस तरह से क्या बन जाता है वही देखना है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे ये कंडीशन, तो इसको मैं u के प्लेस पर fx इंटू dv अपॉन dx के प्लेस पर क्या है gx है, gx इंटू ये dx जो था वो, यानी कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कंडीशंस को शो करेगा। डन। अब इधर u इंटू v क्या लिखा जाएगा, u के प्लेस पर fx है और v के प्लेस पर क्या है, इंटीग्रेशन में gx है, इंटीग्रेशन में gx। सही है, यहाँ और कुछ नहीं है, बस यही दो बातें हैं। तो इंटू dx आप लगा सकते हैं, gx है कुछ और नहीं है, तो इंटू dx लगा ले, तभी इंटीग्रेशन उसका होना है। करेक्ट। यहाँ पर भी मैं इंटीग्रेशन dx शो कर दूँ क्योंकि x के कंडीशन में ही है वो निगेटिव। अब ये इंटीग्रेशन सिंबल मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ बिग ब्रैकेट कर दे रहा हूँ कि इसके अंदर भी कुछ आएगा। ठीक है, तो v के प्लेस पर क्या है, इंटीग्रेशन में gx है और du अपॉन dx क्या है, f डैश x है, f डैश x। ओके, और फिर इंटू dx। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और लिखा जा सकता है किसी और तरीके से। किसी और तरीके से क्या का मतलब, ये जो f डैश x है, इसको, ये चूँकि दोनों प्रोडक्ट में है तो इसको आगे लेकर आते हैं और इंटीग्रेशन gx को इधर रखते हैं, दिखा देंगे और समझाते हैं इसके बारे में बहुत सारी बातें। तो ये आपका ऐसे ही fx इंटू gx इंटू dx इंटीग्रेशन हो रहा है, इक्वल ये आपका सेम वैसे ही fx इंटीग्रेशन gx इंटू dx माइनस, और ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे पुट हो रहा है इसके साथ हम दिखाएंगे f डैश x को इंटू, और फिर इंटीग्रेशन दिखाएंगे gx को इंटू dx। ठीक है, सही है ना। अब इस कहानी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये जो f डैश x है, ये f डैश x किसका है, u इक्वल एफ एक्स का है। तो u जो दिया होगा वो फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद f डैश x मिलता है। तो जो भी u दिया होगा उसका डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पे पुट करेंगे। करेक्ट, यानी कि u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, पहला फंक्शन है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो यहाँ मिलेगा वो, और फिर यहाँ पे जो भी सेकेंड फंक्शन दिया है उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलेगा उसे कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। राइट, जब क्वेश्चन हमको मिलेगा उसको अप्लाई किया जाएगा तब। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ की स्टोरी वही है, f डैश x इंटू इंटीग्रेशन gx इंटू dx। तो इसको आप कंडीशन वाइज समझेंगे, पार्ट वाइज, जैसे जैसे मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको ये पूरी बात समझ में आएगी कि सर क्या बता रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट में, और वो कॉन्सेप्ट था यही। यहाँ से ये इतना ही मेन है। ठीक, इसी को मैं अगर लैंग्वेज में लिखूँ तो लैंग्वेज भी यहाँ पे डन हो जाएगा, और लैंग्वेज अभी मैं लिख दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे इतनी सारी बातें लेट की थी और उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन बना है। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ, दिखते जाइएगा। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, इतना इक्वल ये आपका fx यानी कि फर्स्ट फंक्शन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको लैंग्वेज वाइज भी कॉन्सेप्ट ये लर्न हो जाए। ये आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू ये gx है, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये लिख दे रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस करने के बाद ये क्या है, f डैश x है इंटू इंटीग्रेशन है gx। तो f डैश x क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और ये gx क्या है, इंटीग्रेशन है सेकेंड फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ
और उस ऑफ के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ डैश एक्स जो है वो, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। करेक्ट, इतनी बात डन हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने ये लैंग्वेज लिखा है थोड़ा सा अच्छे से और समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है, ये एफ एक्स ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू जी एक्स का इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर नेगेटिव सिंबल है नेगेटिव, और फिर ये फुली इंटीग्रेशन दिखाया मैंने, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ करके मैंने लिख दिया क्योंकि अंदर की कंडीशन अभी और है। ये एफ डैश एक्स जो है ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, किसका, फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है, तो वो बातें हमको मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ऑफ करके फिर ब्रैकेट बना दिया। अब चूंकि इनका प्रोडक्ट हो रहा है तो इसलिए मैंने दिखा दिया कि पहले तो हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेंगे ना, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद जो भी चीज़ें वहाँ बचेंगी उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसीलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन ऑफ दिखाया वहाँ पे। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ। अब प्रोडक्ट ऑफ है किसका, तो ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वो मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन जी एक्स दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रोडक्ट आपको जो मिल जाएगा उसके बाद आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको ये कंडीशन डन करनी होगी, राइट है। अब इतना समझ में आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसके बेस पर मैं कहूँ कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा इस फॉर्मूले को, ताकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाइज उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हमको समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया उसके बेसिस पे एक एग्जांपल हमको सॉल्व करना था। तो वो एग्जांपल ये है कि x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है और ये पार्ट्स वाइज ही पॉसिबल है। तो क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लेट बी, ये उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है, लेट बी एफ एक्स इक्वल एक्स एंड जी एक्स इक्वल कॉस एक्स। करेक्ट, क्योंकि एफ एक्स इंटू जी एक्स का ही इंटीग्रेशन करने के लिए देगा, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इंटीग्रेशन में दिखाते हैं हम एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ आपको दिखाई जाती है। अब प्लस सी आप लगाना चाहें लगा दीजिए, प्लस सी तो आएगा ही उसमें। ये टोटली कॉन्सेप्ट होता है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सब्ट्रैक्शन में सेकेंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन करने से पहले ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जो मिलता है उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको चलना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो एफ एक्स इक्वल एक्स हो गया, जी एक्स इक्वल कॉस एक्स हो गया, तो पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में, फिर उसके बाद देखते हैं वैल्यू क्या आती है, और जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो ये आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको इसके बाद का जो एक्सरसाइज मिलेगा यानी कि 7.6, उसके सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट्स पे सॉल्व होंगे, पार्ट्स वाइज इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स पे। तो टू फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, टू फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपका हो गया x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल एफ एक्स क्या है आपका, x है x, और इंटीग्रेशन में जी एक्स क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में एफ डैश एक्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, x है,
तो उसे आप ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे d/dx इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन में gx क्या है, cos x है, इंटू dx। करेक्ट। तो अब इतनी स्टोरी के बाद तो ये हो गया आपका x, और cos x का इंटीग्रेशन करने पर आपको मिला sin x। करेक्ट। फिर निगेशन, ये नेगेटिव का सिंबल, और इंटीग्रेशन में d/dx इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है 1, और ये आपको cos x का इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा माइनस sin x। क्या मिलेगा, तो cos x का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिला sin x। ठीक है, ये हो गया sin x इंटू dx यहाँ रहेगा, क्योंकि इसके बाद भी तो dx रहना ना, तो एक इसके अपार्ट भी मैं dx कर दे रहा हूँ यहाँ से ऐसे, इसके बाद भी तो dx रहेगा तभी तो इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो गया कुछ इस तरह से। अब ये हो गया x sin x, और यहाँ पे सिर्फ 1 इंटू साइन एक्स करेंगे तो sin x मिलेगा, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा माइनस cos x, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, तो ये प्लस cos x प्लस सी, इतनी वैल्यू आपकी आ गई। ये आपका आंसर है x sin x प्लस cos x प्लस सी। अब ये कंडीशन तो हमने चूज़ की थी कि f(x) इक्वल x रखा जाए और g(x) इक्वल cos x रखा जाए, बट दूसरी कंडीशन इसमें और भी है। यदि हम इसको इंटरप्रेट कर दें, चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें एक दूसरे के साथ, आई मीन कि ये gx को हम x ले लें और f(x) को cos x ले लें, इंटरचेंजिंग, तो क्या कंडीशन बन सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं कि वो f(x) को cos x ले लेते हैं। ठीक है, वो कंडीशन भी मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि लेट f(x) इक्वल cos x एंड gx इक्वल x। ये इंटरचेंजिंग वाली कंडीशन आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और फिर ध्यान दीजिएगा, एट दी एंडिंग अगर हमारा टोटली इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाइज है, या पार्शियल फंक्शन है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किसी में भी अगर लास्ट तक हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है तो हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इनकम्प्लीट है, टोटली हुआ नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट में रह जाएगा, टोटली हमको आंसर मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ भी वही स्टोरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्या अगर हम ऐसा करें तो ये फुल्ली इंटीग्रेट हो पाएगा, लास्ट तक जाते जाते इंटीग्रेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यही हमारा मेन एम है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन यही है। और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कंडीशन वहाँ पे दूसरी है, फिर उसके लिए क्या प्लानिंग है। तो उसके लिए प्लानिंग यही है कि अगर फुल्ली इंटीग्रेट नहीं हो पाता है तो हमको यहाँ पे प्रॉपर चॉइस में चूज़ करना होगा, प्रॉपर तरीके से, कि जिसको हम चूज़ करें तो इंटीग्रेशन हो ही जाए, लास्ट तक इंटीग्रेशन हो ही जाए। जैसे कि हम लोगों ने इसको चूज़ किया कि f(x) इक्वल x एंड gx इक्वल cos x, तब उसके लिए आप कहेंगे सर इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। नहीं, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, वो आपको खुद ब खुद इस तरह से रख करके देखना हो पाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लास्ट तक इंटीग्रेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो उसकी सेटिस्फैक्टरी के लिए ये कंडीशन है, अगर फुल्ली वो इंटीग्रेट हो गया तो आपका सॉल्यूशन सही जा रहा है, और अगर फुल्ली इंटीग्रेट नहीं हो पाया वो कंडीशंस में, चाहे आप पार्ट्स वाइज कर रहे हैं या पार्शियल फ्रैक्शन या सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा कर रहे हैं, तो आपका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है। यही उसके लिए एक लॉजिक थियरी है, एक कॉन्सेप्ट है कि आपको वही देखना होगा। तो यहाँ पे सारी बातें डन हो जा रही हैं, इंटीग्रेशन हो जा रहा है लास्ट तक। इसका मतलब इस तरीके से जो आपने चूज़ किया कि f(x) इक्वल हम x लें और gx इक्वल cos x लें, तो तरीका ये सही है। अब इस बात को देखते हैं, इसको इसी कॉन्सेप्ट में पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा cos x और इंटीग्रेशन में x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन f डैश x है तो d/dx cos x इंटू इंटीग्रेशन में x इंटू dx। सही है। अब cos x ये हो गया, ये x का पावर 1 है तो ये आपका हो जाएगा x² 2 माइनस, और ये कितना हो गया cos x की वैल्यू sin x। ठीक है, cos x की वैल्यू sin x और इस x की वैल्यू x² 2। ओके, फिर इसका भी इंटीग्रेशन, ये फुल्ली इंटीग्रेशन के लिए dx यहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी दिखा देते हैं इंटू dx। अब यहाँ आपने
इस कंडीशन को तो सॉल्व कर लिया, cos x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसके लिए क्या करेंगे, sin x एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके लिए ना पार्शियल फ्रैक्शन बना पाएंगे, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड बना पाएंगे, और ना ही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब इसको नहीं कर पाएंगे तो आपका क्या छूट गया, इनकम्प्लीट छूट गया। और इसमें एक कंडीशन और भी है कि ये कंडीशन आपकी cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x और माइनस sin x हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि निगेटिव की तरफ जा रही हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जा रही हैं। इसका ग्राफ बनाकर जब कभी हम चेक करेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट तक इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो हम इस तरह से चूज़ नहीं कर सकते, cos x और cos x को fx और gx इक्वल x, ये चूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए मैं लिखूँगा नॉट, ठीक है, नहीं, ठीक है। इस तरह से चूज़ हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को इस तरह से ही चूज़ करना पड़ेगा ताकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करें तो वो लास्ट तक इंटीग्रेट हो पाए, हमारा आंसर आ जाए। सही है। तो लॉजिक थियरी आप जो कह लें, वो कंडीशन ये है कि हमें राइट कंडीशन में राइट वे से हमको उसको चूज़ करना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट फंक्शन लें, किसको सेकंड फंक्शन लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब मिस्टेक करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाने के बाद। इस तरह का जब कॉन्सेप्ट वो स्टडी करते हैं तो उसमें चूज़ करने में ही उनका मिस्टेक हो जाता है। फिर उसके बाद वो फॉर्मूले में पुट करते हैं और वैल्यू उनकी सही नहीं आ पाती है, टोटली वो इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं उस फंक्शन को जो भी दिया गया है, टू फंक्शंस को प्रोडक्ट के कंडीशन में। तो जब नहीं कर पाते हैं तो फिर वहीं पे प्रॉब्लम होती है और वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको करेक्ट वे में, राइट वे में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट फंक्शन लें, किसको सेकेंड फंक्शन हम टेक ओवर करें। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो कॉन्सेप्ट था, उस पर एक एग्जांपल कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के रूल्स कंडीशंस को मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो आपको भी इस तरह से ही एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको सॉल्व करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसी तरह के कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।